ये तस्वीरें टोंक जिले की हैं, जहां रीट की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लहन गांव में स्थित परीक्षा केंद्र पर रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंच तो गए, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को जब पेपर बांटे जाने लगे तो ये पेपर कम पड़ गए। सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होनी थी। हिंदी की परीक्षा के प्रश्न पत्र के बंडल खोलने पर 2 लिफाफे कम मिले। इसके बाद छात्रों ने पेपर लीक की आशंका जाहिर करते हुए परीक्षा केंद्र पर ही बवाल मचा दिया। मौके पर एसपीडीएम समेत पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया। इसके बाद आसपास के परीक्षा केंद्रों से कुछ पेपर मंगवाए गए, जिसके बाद 5:30 बजे दूसरी पारी की परीक्षा शुरू करवाई जा सकी। 1 बजे से बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पेपर नहीं हुआ। 2-2.5 घंटे हो गए, 5-5:30 बज गए। उसके बावजूद अब पेपर चालू हुआ है सेंटर पे। बच्चा कितना महीने तो ये बच्चा 6 महीने का है। और भी बच्चे हैं? 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं लेके। क्या समस्या आई है? और पूरी समस्या है सर, कुछ भी यहाँ खाने का नहीं है। कोई यहाँ पर पास में कोई होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टोंक से कितनी दूर पड़ता है ये। बच्चा क्या कितने महीने का है? ये 6 महीने का बच्चा है। फिर कब से लेके बैठे हुए? 1 बजे से लेके बैठे हैं सर। इंतजाम हैं कुछ भी नहीं है सर। हम सोच रहे थे 2-2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। अब 1 बजे से बैठे हुए हैं और 5:30 बजने के बाद फिर पेपर चालू हुआ है। यहाँ से ये उम्मीद लेकर के मानते हम माननीय कलेक्टर महोदय हमारी पूरी बात सुनेंगे, निष्पक्ष भाव से सुनेंगे। मैडम ने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट एसपी साहब ने और कलेक्टर महोदय ने एक्शन ले लिया कि जो एग्जाम देना चाहते हो वो दे दो, बाकी बाहर निकल जाओ। प्रशासन के अधिकारी परीक्षार्थियों को समझाते रहे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस पेपर कम पड़ने की वजह से परीक्षा डिले हुई है। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। भारी हंगामे के बाद किसी तरह से छात्रों को समझाकर शांत करवाया जा सका। यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आया था कि बोर्ड की तरफ से जो पेपर आए थे तो पेपर कम आ गए थे। तो जब हमारे जो इन्विजिलेटर्स थे, जो केंद्राधीक्षक थे, उन्होंने जब पेपर खोले तो उसमें कुछ पेपर कम निकले। तो तुरंत हम लोगों ने दूसरे सेंटर से जहाँ पर पेपर अवेलेबल थे तुरंत हमने मंगवाए। मात्र 15 या 20 मिनट का कुछ डिले हुआ था। सारे बच्चों को समझा दिया गया था कि जितना लेट पेपर शुरू होता है, अगर 10 मिनट लेट शुरू होगा, 15 मिनट होगा, जितनी देर भी लेट शुरू होगा, पूरे 2.5 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिद कर रहे थे कि पेपर को रद्द किया जाए। तो मैं और एसपी साहब तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने समझाइश करी और समझाइश करने के बाद हम लोगों ने 5 बजे पेपर को शुरू करवा दिया। लोगों के हम यहाँ से उनको वापस छुड़वाने की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। तो हमने रोडवेज की और प्राइवेट बसेस मंगवा ली हैं और हम सारे लोगों को जो गांव में जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, उनको ड्रॉप करवा देंगे। फूड पैकेट्स वगैरह की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। मेडिकल टीम वगैरह सब मौजूद हैं। तो कोई अभी मौके पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। राजस्थान में चाहे कोई भी परीक्षा हो, बवाल होना तय है। हर परीक्षा में या तो पेपर आउट हो जाता है या फिर किसी और वजह से परीक्षा में व्यवधान आ जाता है। परीक्षार्थियों का सरकार से सीधा सवाल है कि जब प्रतियोगी परीक्षाएं ठीक से आयोजित ही नहीं कर सकते तो फिर परीक्षाएं करवाई ही क्यों जाती हैं? आखिर कब तक सरकार युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ यूं ही मजाक करती रहेगी? राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।